ये को चाहिए था, उनके पास तो मेरा एड्रेस था। खाला सुरैया तो उनसे भी पहले फौत हो चुकी। अच्छा, कैसे कैसे हो सकता है ये? बाज हादसे वजह बताए बगैर गुजर जाते। खाला सुरैया तो मेरी माँ की बजाय थी। मेरी माँ 2 मरतबे फौत हुई, दोनों दफे मैं मौजूद नहीं था। खाला सुरैया मेरी सास नहीं थी, माँ थी। समझ में नहीं आता, ये इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग हमारा साथ क्यों छोड़ जाते हैं? इसलिए कि हम उन्हें याद करते रहे। हाँ, ये यादें भी तो सदाएं बंधाती हैं। मैंने आपको जाएगा तो पूछा ही नहीं और यादों की सजाएं देना शुरू कर दी। सुनना, बात सुनो। रहने दीजिए, तकल्लुफ मत कीजिए, वाकई में कुछ नहीं कहूंगा। तकल्लुफ? आप खाला सुरैया के साथ यही सलूक किया करते? नहीं, उनके सामने तो इनकार की जरूरत ही नहीं होती थी। बस फिर आप मुझे खाला सुरैया की जगह समझे और अब इनकार की कोई गुंजाइश भी नहीं। खाला सुरैया को मेरी बहुत सी कमजोरियों का इल्म था। मसलन आलू की चिप्स और खीर। ये रहे आलू के चिप्स, ये रही खीर। समझ में नहीं आता, लेकिन यूं लगता है जैसे खाला सुरैया यहीं कहीं है। बाज लोग यहीं कहीं होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। यही उनकी ज्यादती होती है। बहुत शुक्रिया। ये भी ले लो। हाँ, क्यों नहीं। आप कोई जॉब करती हैं? जी हाँ, मैं पढ़ाती हूँ। किसी कॉलेज में? नहीं, स्कूल में। बिल्कुल वही जायका है जिसे खाला सुरैया ने बनाया हो। इसका मतलब हुआ मैं बहुत अच्छी शागिर्द हूँ। आप यकीनन उस्ताद भी बहुत अच्छी होंगी। ये कैसे अंदाजा लगाया आपने? माजिद मरूम कहा करते थे, जो लोग अच्छे शागिर्द होते हैं वो अच्छे उस्ताद भी होते हैं। हाँ, एक अच्छा शागिर्द अपने उस्ताद की बात याद रखता है। बात याद नहीं रहती, कहने वाले का अंदाज याद रह जाता है। फिर माजिद तो बहुत अच्छी तरह हंसी हंसी में लतीफ बातों से ज़हनों पे इतना बोझ डाल दिया करते थे, लेकिन कभी एहसास ही नहीं होता था। ना कीजिए, मैं जरा खीर के बारे में जरा बदतमीज वाकया हूं। नहीं, मैं जानती हूँ। आप क्या कुछ जानती हैं? मैं जितना कुछ मुझे बताया गया, मैंने देखा तो अब है आपको, लेकिन मैं बहुत पहले से जानती हूँ आपको। बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि वो मेरा जिक्र किया करते थे। बहुत अच्छे लफ्जों में, दुआओं के साथ। ये तो और भी खुशकिस्मती की बात है। और डाल दीजिए। बस बस, अरे बस, इतना नहीं खाया जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कोई ज्यादा नहीं, देखने में ज्यादा, खाने में ज्यादा नहीं। खाए।
मैं उनकी बेवा से मिला हूं, बुशरा नाम है, एक बच्चा भी है, किसी स्कूल में पढ़ाती है, बहुत अच्छी उस्ताद होंगी यकीनन। मैंने महसूस किया है सलीम कि आप पहली मुलाकात में लोगों के बारे में एक तासुर कायम कर लेते हैं जो बहुत इंतहा पसंदाना होता है। दाद देता हूं आपके इस मुताले की, आपकी इस बारीक बीनी की। गालिबन तंज फरमाया जा रहा है। देखिए मसलीना, पहला जो तासुर होता है ना वो आखिरी तासुर साबित होता है। जी हाँ। नहीं सलीम साहब, ये जरूरी नहीं है। पहली मुलाकात में बाज औकात या बाज लोगों का सिर्फ आधा चेहरा दिखाई देता है, शख्सियत का सिर्फ एक हिस्सा नजर आता है, और निस्फ चेहरा या शख्सियत के एक हिस्से को देखकर मुकम्मल तासुर नहीं कायम करना चाहिए। और शायद इसीलिए आपने अब तक मेरे बारे में कोई मुकम्मल तासुर कायम नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सलीम साहब जो अपनी शख्सियत के आधे हिस्से को या निस्फ चेहरे को कभी बेनकाब नहीं होने देते, और उनके बारे में सारी जिंदगी कोई मुकम्मल तासुर कायम नहीं किया जा सकता। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना आधा चेहरा खुद भी नहीं देखा होता। कहीं आप मुझे तो उन लोगों में शामिल नहीं कर रही? नहीं सलीम साहब, मैं कौन होती हूँ किसी को शामिल या खारिज करने वाली। लेकिन आपके बारे में अगर मेरा तासुर इंतहा पसंदाना नहीं है तो आप खुदा न खास्ता माहिर नफ्सियात हैं, और जो माहिर नफ्सियात होते हैं ना, इन एक एक चेहरे में कई कई चेहरे दिखाई देते हैं। हालांकि तमाम चेहरे महज देखने वाले की निगाह में होते हैं। खुदा आपका भला करे सलीम साहब, मैं भी बस यही कह रही कि पहली मुलाकात में किसी के बारे में इतनी जल्दी तासुर कायम नहीं करना चाहिए। तो फिर इतनी बड़ी तमीद की क्या जरूरत थी? वैसे कह देती, मैं सब्र कर लेता। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि तासुर कायम करने में उम्र न बीत जाए। नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं। वो मेरी उदासियों को एक खिलौना ही नहीं, मेरी तन्हाइयों को एक मसरूफियत भी दे गए। इस मसरूफियत ने मुझे कभी अपनी बदनसीबी पर रोने तक नहीं दिया। मेरे वालिद भी यही कहा करते हैं, कहते हैं कि मेरी तरबियत और निगहदाश्त ने उन्हें कभी अपनी बीवी की मौत का खला महसूस नहीं होने दिया। हाँ, लेकिन मर्दों के लिए रफाकत के बगैर जिंदा रहना आसान है, लेकिन औरत के लिए बहुत मुश्किल है। आपका तजर्बा अपनी शौहर से महरूमी का है, मेरे वालिद का तजर्बा अपनी बीवी से महरूमी का। मेरा तजर्बा अपनी मां से महरूमी का है, और ये बच्चा अपने बाप की महरूमी के तजर्बे से गुजरेगा। लेकिन मैं समझता हूं इनमें सबसे तल्ख तजर्बा मां से महरूमी का है, इसलिए कि मां का कोई मतबादिल नहीं है। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी हालात पर भी होती है। हालात चाहे तो जख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं, चाहे तो मरहम का सुकून दे सकते हैं, और कुछ हालात इंसान के अपने हाथ में होते हैं, अपने बस में। चाहे तो नमक बना ले, चाहे तो मरहम। लेकिन कैसे? मेरा तजर्बा है, महरूमियों को ओढ़ने की बजाय महरूमियों में बसना चाहिए। वो जो महरूमियों को ओढ़ते हैं, महरूमियों का
इश्तिहार बन जाते और महरूमियों में बसने वाले उनका कोई ना कोई मदावा, कोई ना कोई हल ढूंढे निकालते हैं। वो जो खुद दर्द बर्दाश्त करते हैं वो हमदर्द बन सकते हैं। वो जिन्होंने खुद दुख देखे हैं वो दुख बांट सकते हैं। ठीक कह रही हैं। हाँ दोस्त, मेरा ख्याल है हम सैर के लिए चल सकते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। गाड़ी की चाबियां तो रह गई। देखिए कहीं दूर ना ले जाएगा, यहीं कहीं घुमा के ले आए से। अरे नहीं नहीं, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। तस्वीर बनाते बनाते ये मत भूल जाइएगा कि मैं यहां तकरीबन 40 मिनट से बैठा हूं और तख्ता हो चुका हूं। बस आप मुझे मुनासिब वक्तों से याद दिलाते रहिएगा, इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा। और अभी आपको पोज बनाए सिर्फ 7 मिनट हुए, जबकि तस्वीर मुकम्मल होने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। लेकिन मुझे आप एक नजर ये तस्वीर देख लेने देना, मुझे पता चल जाए कि तस्वीर मेरी है, खुदा की कसम यहाँ बैठने का सदमा भी बर्दाश्त कर लूंगा। अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए कि अभी सिर्फ आउटलाइन तैयार हो रही। लो, शुक्र है इतना तो हुआ। आज मैंने पहली बार गौर किया है कि आप खास से हैं। यही एक तरीका है, तो बहुत पहले बंदा। मुंह बंद। जी जी, मुंह बंद रखूंगा तो बातें कैसे करूंगा? थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कीजिए, होंठ बना रही हूं, वरना सारा चेहरा बिगड़ जाएगा। मुझसे नहीं चुप बैठा जाता, तन्हाई का एहसास होने लगता है। टेप लगा दूं? होंठों पे? टेप रिकॉर्ड में? नहीं नहीं, क्या जरूरत है। आप बातें करती रहिए, माहौल गुनगुनाता रहेगा। सलीम साहब, मेरा ख्याल है कि आपका मशवरा ठीक था कि मैं आपके होंठों पे स्कॉच टेप लगा ही दूं। अच्छा, एक बात कर लूं फिर चुप बैठ जाऊं। बोले। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं तस्वीर बना रहा होता आपकी, तो ये तस्लीम किया जा सकता था कि आप खासी कबूल सूरत है। मैं खुद शनास हूं, आपकी तरह खुद पसंद नहीं कि अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाऊं। क्या मतलब है जनाब का? मैं खुद पसंद हूं। फिर आप हिल गए। मॉडल का हिलना जुलना वैसे ही मना है। क्या मुसीबत है? मुसीबत तो मेरे लिए है कि ऐसे मॉडल पे तबाह आजमाई कर रही हूं जिसे आराम से बैठना भी नहीं आता। अलीना, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा है। क्या सब कुछ? मेरे यहां बैठना, आपका तस्वीर बनाना। थोड़ी देर पहले मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जब आप खामोश बैठे थे ना। जब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं भी मजाक नहीं कर रही। मैं वाकई। तो गोया आप खामोशी से और आराम से नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते ना? नहीं बैठ बस ठीक है, खत्म। आइए उठ जाइए। अच्छा नहीं, अच्छा, नहीं, खफा तो नहीं हो ना? उठ जाइए, बात खत्म होगी, बस खत्म।
देखिए कैसी? एनी कमेंट्स? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये तो हुआ मॉडल, और आर्टिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल? आर्टिस्ट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी अच्छा अब आप यूं कीजिए कि इस तस्वीर पर अपने इनिशियल कीजिए और दस्तखत कीजिए और इस पर तारीख डालिए और मुझे दे दीजिए। Good, very good. वाकई मुझे आपसे इतनी अच्छी तस्वीर की तवक्को नहीं थी। बेशतर कसूर गलत तवक्कुआत के होते ये तो बहुत अच्छी है। देखिए और इकोनॉमी कितनी है लाइंस की, मुख्तसर लाइनों में बनाई है। लाइनों में भी बहुत इकोनॉमी है, कितना कैरेक्टर है तस्वीर में, कैरेक्टर भी बहुत है, फ्लो है इतना, बहुत फ्लो है। आंखें आपने नोट की, इतनी चमक है आंखों में, आंखों में भी बहुत चमक है, पलके बड़ी डिटेल के साथ बनाई। पलकों में भी बहुत डिटेल है। चले मियाँ, ये क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं वो, ये शादी से पहले अगर इतनी तारीफें करेंगे आप, तारीफों की डिक्शनरी खत्म कर देंगे, तो शादी के बाद क्या करेंगे? ये बात कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन सी बात है वो? तारीफें कम, किफायत से कम। किफायत समझते हैं आप? किफायत क्या? जी। इकोनॉमी, इकोनॉमी। बहरहाल मैं अली अहमद से कहूंगा कि वो इस तस्वीर को मुकम्मल कर दें। किसने बनाई ये तस्वीर? तस्वीर या ट्रांसपेरेंसी? तस्वीर अब्बू के एक दोस्त थे, उनकी बेटी ने। बहुत अच्छी बनाई है। आधे घंटे में बनी है सर। तस्वीर तो आधे घंटे में बनी, लेकिन मुतालिया काफी अरसे का लगता है। वही तो नहीं जिससे आपकी शादी हो रही? हाँ वही है। कौन? माजी साहब की शागिर्द थे। क्या नाम? अलीना। अलीना अली अहमद? अरे आप उसे जानती हैं? जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया? हाँ वही। उस दिन वो ढेर सारे अखबार ले आए थे। हर अखबार में अलीना अली अहमद की तस्वीर, हर अखबार में अलीना अली अहमद की तस्वीर थी। और उसने इंटरव्यू में उनका जिक्र भी किया था। बार बार पढ़ते थे। और उसे मुबारकबाद का टेलीग्राम भी भेजा था। वो भी माजी साहब की बहुत तारीफ करती है। वो भी बहुत खुशकिस्मत है और आप भी बहुत खुश नसीब। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, बहुत सी खुशियां दे। मैं किसी दिन उसे यहां लाऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। माजी साहब के हादसे के बारे में भी उसी ने मुझे बताया था। ग़ालिबन किसी अखबार में पढ़ा था उसने। माफी चाहता हूं। For what? मैंने आपको उनकी याद दिलाकर उदास कर दिया। याद तो उसकी दिलाई जाती है जो याद ना हो। कब की तस्वीर है ये? ज्यादा पुरानी मालूम नहीं होती। हाँ ये कोई 8 साल पुरानी है। माजी साहब की शादी नहीं हुई थी अभी। वैसे बाजी बुशरा का घर बहुत अच्छा है।
बहुत ही अच्छा घर है। मगर जनाब इसमें खाला सुरैया का सलीका भी शामिल है। ये हल्का नीला रंग जो है ना, उनका पसंदीदा रंग था। मुझे भी ऐसे घर अच्छे लगते हैं जो ओवर डेकोरेटेड ना हो, सादगी और कुशादगी का एहसास हो। अरे आप खुद क्यों लेके आई? भाई मैंने खुद आप दोनों के लिए बनाई है। आपने बहुत तकल्लुफ किया। तकल्लुफ की क्या बात है? ये अलीना को आपका घर बहुत अच्छा लगा। मेरा घर बहुत छोटा सा तो है। नहीं, घर तो खैर छोटा होगा लेकिन बहुत अच्छा घर है। मुझे भी ऐसे घर अच्छे लगते हैं, सादा हूँ, कुशादा हूँ और ओवर डेकोरेटेड ना हो। हाँ, घर तो वैसे लोगों से ही सजते हैं और प्यार मोहब्बत से डेकोरेट होते हैं। कुछ ऐसे ही प्रोग्राम मेरा भी। अच्छा, तो ये प्यार मोहब्बत कहाँ से लाओ? बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है मेरे पास। है? मैंने तो कहीं नहीं देखी। आपने देखी? हाँ, बहुत सा प्यार, बहुत सी मोहब्बत है इनके पास। तो फिर अपने आप से होगी? नहीं, सबके लिए, सबके लिए। अब समझ में आता है कि ये आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मेरी तारीफ क्यों करते हैं? आप जो इनकी इतनी तारीफ करती? नहीं, मैं बिला वजह तो तारीफ नहीं करती। इन्हें वहम है कि मैं खुद पसंद हूं। वहम नहीं, दावा है, यकीन है मेरा। आपकी बनाई हुई पोर्ट्रेट मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, आपको भी दिखा दी मैंने। पूरे शहर में नुमाइश हो रही है उस पोर्ट्रेट की। क्यों ना करें? प्यार का तोहफा जो हुआ। खैर वो प्यार व्यार का तोहफा हरगिज नहीं है। उल्टी सीधी लकीरें में खींच रही थी, इत्तेफाक से इनकी शक्ल। उल्टी सीधी लकीरों से ही तो प्यार के तोहफे तख्लीक पाते हैं। प्लीज बाजी बुशरा, मेरा दिमाग मत खराब कीजिएगा मेरी ज्यादा तारीफ करके, प्लीज। अगर गुंजाइश हुई। वैसे जो अपने आप को पहचानते हैं उनका दिमाग कभी खराब नहीं होता। अच्छा जनाब, आपको कैसे पता चला ये अपने आप को पहचानती है? जो अपने आप को पहचानते हैं वो दूसरों को भी जान सकते हैं। लो, चलो भाई इजाजत दो। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। देख, चाहे तो पी लेना। बस शुक्रिया, इजाजत। फिर आएंगे। खुदा हाफिज। मुश्किल होता है वो लम्हा जब कोई खुशी जाने की इजाजत चाहती है और हम उसे रोक नहीं सकते। और जब कोई खुशी दस्तक देती है और हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अब इस तस्वीर में यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि रोशनी वहां से शुरू हो रही जहां अंधेरा खत्म हो जाता है, या अंधेरा वहां से शुरू हो रहा है जहां रोशनी खत्म हो रही है। लेकिन एक फैसला गैर जानिबदाराना भी हो सकता है। कोई फैसला गैर जानिबदाराना नहीं होता। देखिए ना, ये भी तो कहा जा सकता है कि इस तस्वीर में रोशनी और अंधेरा दोनों गले मिल रहे हैं। शायराना मगर अहमकाना बात। शायराना तो है, अहमकाना कैसे? वो इस तरह के रोशनी और अंधेरा कभी गले नहीं मिलते, एक दूसरे में फना हो जाते हैं। ये तो और भी ज्यादा शायराना बात है। मगर अहमकाना नहीं, हकीकत पसंदाना है।
हाँ, और किसी हद तक रोमांटिक भी। रोमांटिक बातों में बस यही एक खराबी है कि उनमें वजूहात और दलाइल का कोई दखल नहीं होता। और ये दोनों आपका उड़ना बिछोना है। आई एम सॉरी, आप कहीं मेरी बातों से उकता तो नहीं गए? नहीं उगता है तो नहीं हो, लेकिन ना मालूम आपसे बातें करते वक्त ये एहसास क्यों होता है कि मैं कोई ऐसी किताब पढ़ रहा हूं जिसकी जबान तो मैं समझता हूं लेकिन मानी नहीं समझता। और जो शौक को ज़ौक में तब्दील नहीं कर सकती। खैर, मेरा ये मतलब नहीं था। बाज़ औक़ात इंसान खुद अपना मतलब भी नहीं समझ सकता। मैं माजरत चाहता हूं कि प्लीज माजरत ना तलब किया करें। मुझे सच्ची बातें अच्छी लगती हैं। मैं सच बोलने वालों का वाकई एहतराम करती हूँ। आइए चलें, आज मैं आपको अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाऊंगी। चलिए। खाने की तारीफ के शुक्रिया के तौर पर कॉफी। और अगर मैं इस कॉफी की भी उतनी ही तारीफ कर दूं तो मैं आपकी एक काला पोर्ट्रेट बनाऊंगी। लगता है आपको मुझ में कोई रंग दिखाई दे ही गया। नहीं नहीं, खासे रंग हैं आप में, और बाज रंग तो दिलकश हैं। और कुछ दिनों से तो आप क्या? कुछ दिनों से क्या? पता नहीं क्या कहने वाली थी, भूल ही गई। झूठ बोल रही हैं, बात छुपा रही हैं। बुरी नहीं है आपने बात रोक ली है। शायद आपकी इस बात से मेरा आधा चेहरा बेनकाब हो सकता था। चलिए मैं आपकी कलर पोर्ट्रेट बनाती हूँ। अब की दफे कितनी देर बैठना पड़ेगा? इस दफा आपको मॉडल बनकर बैठना नहीं पड़ेगा। वैसे सच्ची बात यह है कि नथिंग लाइक दैट। अब तो मैं आपको देखे बगैर ही तस्वीर बना सकती हूँ आपकी। तो गोया आपको मेरा दूसरा आधा चेहरा भी दिखाई दे ही गया है। जी हाँ, मेरा भी कुछ यही ख्याल है। फिर तो बड़ा नेक ख्याल है। आइए चलिए। चलिए। लीना, आज मेरे अबू आपके अबू से बात करने वाले हैं। क्यों? उनकी बातचीत बंद थी क्या? अरे भाई, मैंने उनको बात नहीं करते देखा है, बल्कि सुना है। आप अच्छी तरह जानती हैं, आपको मालूम है कि मेरा क्या मतलब। मुझे नहीं पता। अलीना, वो चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। हाँ। और आप क्या चाहते हैं? यही। I'm sorry, मगर ये हो नहीं सकता। क्या? ये नहीं हो सकता। वजह? वजह मैं आपको बता सकती हूँ, बल्कि वजूहात बयान कर सकती हूँ। फरमाइए। अगर आप इस लहजे में बात करेंगे तो मैं आपको वजह नहीं बताऊंगी, क्योंकि वजह बताना मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं बगैर वजह बताए भी इनकार कर सकती हूँ।
मैं अपने लहजे की माजरत चाहता हूं। मुझे सदमा हुआ है, आपसे मुझे इस इनकार की तवक्को नहीं थी। मुझे यकीन है कि आपको बहुत सदमा हुआ होगा और मुझे बेहद अफसोस भी है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत नेक इंसान समझती हूँ। मगर इस सदमे की वजह मैं नहीं हूं, वो तवक्कुआत हैं जो आपने मुझसे पूछे बगैर वाबस्ता कर ली। चलिए ठीक है, अब यूं कीजिए कि इनकार की वजह भी बता दीजिए। आप इसे इनकार के बजाय माजूरी समझें। तो फिर माजूरी की वजह बता दीजिए। माजूरी ये है कि मेरे आधे चेहरे के साथ आपका आधा चेहरा मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपकी पसंद नहीं हूं। आपको कैसे पता चला? आप खुद ही बता चुके हैं कि आपकी कोई भी पसंद आपकी नहीं होती। आपकी हर पसंद नापसंद का फैसला आपके अब्बू करते हैं। अलीना अली अहमद को पसंद करने का फैसला भी आपको आपके अब्बू की तरफ से मिला। मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलते और ज़ौक़ और शौक में तमीज करने लगे हैं। बड़ों के जूते पहनकर बड़े होने के बजाय अपने नाप का जूता पहनकर बड़ा बनना चाहते हैं। जी हाँ, मगर मेरा अंदाजा है कि मेरे बारे में अपनी आजादाना हैसियत में आपने मुझे उस वक्त पसंद किया जब मैं आपका पोर्ट्रेट बना रही थी। पोर्ट्रेट बनाते वक्त आपने मुझसे कहा कि मैं उस पर इनिशियल्स डालूं अपने और तारीख डालूं, ताकि आप जाकर अपने अब्बू को दिखा सकें। जी हाँ। और आपने उन्हें पोर्ट्रेट दिखाते वक्त मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ की। हाँ, तारीफ जायज थी। चलिए, इस जायज तारीफ को आपके अब्बू ने पसंद किया? नहीं। इसकी वजह मालूम है आपको? आपने खुद ही कहा था सलीम साहब कि बाप औलाद के आगे चलता है और मां पीछे चलती है। आपने अपने अब्बू के आगे चलने की कोशिश की, उन्होंने टोक दिया। मां होती तो उठाकर सीने से लगा लेती। अब आपको मेरे इनकार या मेरी माजूरी की वजह समझ में आ गई? हाँ। तो फिर अब तो आपको कोई सदमा नहीं? एक सदमा है। क्या? आपने मेरा दूसरा पोर्ट्रेट महज मेरा दिल रखने के लिए बनाया था। नहीं 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 सलीम, ये बात नहीं है। जब मैं आपका दूसरा पोर्ट्रेट बना रही थी तो उस पोर्ट्रेट में मुझे अपना दूसरा आधा चेहरा दिखाई देने लगा था और थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई थी कि आपने अभी तक अपने अब्बू के जूते पहने हुए हैं। और जब आप वो जूते बदलेंगे तो साथ मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। और मुझे यकीन है कि आप ये जूते बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। हाँ। आप शायद ठीक ही कह रही हैं। चलिए फिर, अब तो आप नाराज नहीं हैं? नहीं नहीं रीना, मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे मेरे अपने आधे चेहरे से रोशनास कराया। वाकई। चलिए फिर, शादी से इनकार का फैसला मुश्तरका हो सकता है, ठीक है? और हम अपने अपने वालिदैन को इनकार की खिफत से निजात भी दिला सकते हैं।
जरूर। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? यही आप दोनों का दोस्ताना मुश्तरका फैसला। हाँ, लेकिन हम दोनों इस फैसले पे बहुत खुश हैं। क्यों? इसलिए कि अलीना मेरी पसंद नहीं थी, मेरे अब्बू की पसंद थी। मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी, जिंदगी के बारे में उसके रवैये को बहुत कदर से देखता हूं, लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। वजह तो मुझे भी नहीं मालूम। कमाल है। खैर, आपके अपने अजीजों रिश्तेदारों में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके मेयार पर पूरा उतर सके? मुझे अपने मेयार का भी कोई अंदाजा नहीं है। कमाल है। हर एक का कोई ना कोई आइडियल होता है। आपका भी कोई आइडियल होगा, आप अपने अब्बू को बताएं ताकि वो उसे शायद तलाश कर सके। अब्बू कहते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे अपनी बीवी अब खुद तलाश करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, फिर कोई किसी अखबार में इश्तिहार देते हैं जरूरत है रिश्ता का? ना, इश्तिहार भी नहीं देना। अच्छा तो फिर मैं तलाश करती हूँ आपके लिए कोई रिश्ता। जरूर। देखिए, इस शादी ब्याह के मामलात बहुत संजीदा होते हैं। इसमें किसी दिल लगी, किसी मजाक या शगल की कोई गुंजाइश नहीं होती। अरे तो किसने कहा है आपसे कि मैं मजाक कर रहा हूं? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूं। ठीक है, मैं कल ही एक दो जगह जाती हूँ। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है तो फिर आप अपने अब्बू को भेज दीजिएगा वहां पर। अब्बू कहीं नहीं जाएंगे। अब तो ये सब काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं? आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं अगर ये आपके लिए कोई रिश्ता तलाश कर सकूं तो मुझे कितनी खुशी होगी। बस तो यूं समझ लीजिए कि मैं आपको खुशी का एक नादिर मौका फराहम कर रहा हूं, और मुझे यकीन है आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। हेलो जी, हाँ महमूद साहब की कोठी है जी। जी मैं मुलाजम बोल रहा हूँ जी। अच्छा जी, मैं अभी बुलाता हूँ जी। किसका फोन है बाबा? साहब जी कोई खातून है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे भाई। अभी अभी मैं एक लड़की देखकर आ रही हूँ। लड़की? कहा नहीं था आपने? ओ हाँ हाँ, लड़की। तो आप आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? बस फिर आ जाए। लीजिए, रिसीवर रखा और पहुंच गया। शुक्रिया। पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए, बहुत अच्छी लड़की है, अकल से भी शक्ल से भी, फरमाबरदार है, नेक है। तो फिर तो खुद शनास भी होगी। फिर मजाक? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने तमाम टेस्ट एक ही मुलाकात में ले लिए। भी वो मेरे शागिर्द है। वो आपकी शागिर्द है? फिर तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल की होगी। तो आपको क्या 30 साल की लड़की चाहिए? तब कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। इससे कम उम्र की बीवी अपनी समझ में नहीं आती। बीवी को हमेशा खामिन से छोटा होना चाहिए उम्र में। कहीं लिखा हुआ है? जरूरी है ये? आप ये बात संजीदगी से कह रहे हैं? हाय हाय, एक तो आपको मेरे गैर संजीदा होने का एहसास बहुत तंग करता है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो आपने बाहर से तालीम हासिल की है। जी जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तालीम तो बाहर भी बहुत महंगी हो गई होगी। जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप कितना अरसा रहे वहां? हमारी लुबना को बाहर की दुनिया देखने का बहुत इश्तियाक है। माशाल्लाह। ये सारी दीवारों पे जो तस्वीरें लगी हुई हैं उसने खुद बनाई अपने हाथ से। बहुत खूबसूरत। घर की चादरें, टीवी कवर, मेज वो सब खुद बनाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ मेरे पास बैठो। चाय बनाओ ना सबके लिए बेटी। जी। पहले स्टेनर रख लो। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना ले। दूध और चीनी पूछ के डालना। नहीं, हम डाल लेंगे। एक एक मैट रखो सबके आगे और नैपकिन एक एक। आप बैठे आकर मेरे पास, मैं चाय बनाती हूँ। बना लेगी आप, जहमत ना करें। आप लेना, ये ज्यादा मीठा नहीं खाता। जी नहीं, मैं भी ज्यादा मिठाई नहीं खाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे, मेहमानों के लिए फल लाओ। जी जी। नहीं, अब बैठे ना, फल की क्या जरूरत है? जाओ बेटे जाओ। चाय के साथ फल का क्या काम? कोई बात नहीं, ला के रख दो। जी जी। ले लो ना बेटा, भाईजान दे रहे हैं, ले लो। शाबाश, ले लो ले लो। मालूम होता है काशिफ के साथ आपकी दोस्ती हो गई है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। साहबजादे, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कहीं जाना तो नहीं? नहीं। मेरे एक दोस्त हैं अफजल, वो साहिवाल से आ रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी और बीवी भी होंगी। तो 5 बजे शाम को चाय पर आप मौजूद रहिएगा। जी अच्छा। हेलो। आज शाम क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। कोई मसरूफियत तो नहीं? नहीं, कोई मसरूफियत नहीं। क्यों? बस ठीक है, मैंने 4 बजे कुछ लोगों को चाय पर बुलाया है, आप आ जाएं। कौन लोग हैं? बताना पड़ेगा ये? नहीं, जरूरी नहीं है, हाजिर हो जाऊंगा। लगता है ये लोग भी कुछ पसंद नहीं आए आपको। नहीं, खैर अच्छे लोग थे, लेकिन आप तो जानते हैं मुझे शोखियां अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या अच्छा लगता है आपको? ये जो आपने अभी कहा ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। आपको तुम कहना अच्छा लगता है? हाँ। तो मैं आप पर खामखा अपना आदाब जाया कर रही थी। चलिए, अब तो पता चल गया ना, अब ना जाया कीजिएगा आदाब। तो तुम अपनी पसंद नापसंद का इजहार किस्तों में करते हो। क्या करूं, यकमुश्त इजहार से डरता हूं। सोचता हूं कहीं आप मुझे पागल न समझ बैठे। नहीं, ऐसा भी कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन अपनी पसंद का इजहार किस्तों में करना वाकई बुज़दिली है। हाँ, है तो सही। अच्छा, अगर तुम इससे निजात पालो तो? जी जरूर, कोशिश जरूर करूंगा। मेहरबानी। हे बाप रे, मारे गए। क्या हुआ? 5 बजे अब्बू ने कहा था घर पे कुछ लोग आ रहे हैं, घर पे रहना। हाँ, तो शायद वो लोग बैठे हों, तुम फोन कर दो कि आ रहे हो तुम। नहीं, मेरा ख्याल है चलता ही। इजाजत। मैंने आपसे कहा था साहबजादे कि आप 5 बजे शाम को घर पर मौजूद रहिएगा। लेट हो गया थोड़ा। मुझे खामखा अफजल साहब के सामने खिफत उठानी पड़ी। I'm sorry। कहां थे आप?
दोस्त के पास बैठा था, ख्याल ही न रहा वक्त का। अब हमें अफजल साहब से मिलने साहिवाल जाना पड़ेगा, समझे? जी अच्छा। हेलो। हाँ, पहुंच तो गया था, वो लोग जा चुके थे, पता नहीं। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि बीवी के बारे में तुम्हारा कोई आइडियल नहीं है और तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है, और दूसरी तरफ तुम मेरे तजवीज करदा 7 रिश्ते मुस्तरद कर चुके हो। आखिर इसका क्या मतलब है? मैं बताऊं हुआ क्या? वो ये है कि मेरे गैर शऊरी आइडियल और आपकी पसंद के दरमियान कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई? राब्ता टूट गया है। मेरे ख्याल में तो कोई राब्ता था ही नहीं। ये भी हो सकता। मेरे ख्याल में तुम्हारे आइडियल और मेरी पसंद में कोई रिश्ता कायम होना चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना आइडियल यानी अपने आइडियल का हुलिया, अपने तस्वुर की शक्ल सूरत बताओ ताकि मैं उसके मुताबिक अपनी पसंद ढालूं और उनमें कोई रिश्ता कायम कर सकूं। मुश्किल यह है कि मुझे अपना तस्वुर बयान करने के लिए कुछ राहें हमवार करनी पड़ेंगी। राहें हमवार करनी पड़ेंगी? आपका तस्वुर चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। शायर ने कहा है ना, कौन सितारे छू सकता है, राह में सांस उखड़ जाती है। ओह, गोया सितारे छूने का इरादा है। हाँ, सितारे तोड़ने का तो नहीं। सितारों को छूना ही तो मुश्किल होता है, तोड़ना तो मुश्किल नहीं होता। नहीं ठीक है, पूरे 1 बजे पहुंचूंगा। ले, कभी ऐसे हुआ है आपने बुलाया हो और मैं ना आया हूं? नहीं, ठीक वक्त पे पहुंचूंगा, पूरे 1 बजे। ठीक है? आज क्या हो रहा है सलीम मियां? कुछ नहीं जी, बस किताब पढ़ रहा था वैसे। भाई वो तुम्हें कल मेरे साथ अफजल साहब के वहां 11 बजे साहिवाल जाना है। कल 11 बजे साहिवाल? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक रोज हमें अफजल साहब के वहां जाना पड़ेगा। कल ही क्यों? कोई और दिन रख लेते। और दिन कैसे रख लेते? मैं उनसे कह चुका हूं कि हम दोनों कल आ रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ एक काम था कल। यहाँ कहाँ? अपने एक दोस्त के यहाँ जाना था। किस वक्त जाना था? यही को 12-1 बजे। 12-1 बजे तक तो इंशाल्लाह हम साहिवाल पहुंच चुके होंगे। फिर आप अकेले ही चले जाइए ना। नहीं, गलत बात है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। उनके साथ पहले भी ऐसा ही हो चुका है। I'm sorry for that, लेकिन ये माजरत सलीम तुम्हें उनसे करनी चाहिए। अच्छा, मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा, तुम यहां अपने दोस्त से माजरत कर लो। ठीक है, मैं शाम को जाके बता दूंगा उन्हें। उन्हें किन्हें? दोस्त को अपने। शाम को बता दोगे भैया? अभी टेलीफोन कर लो। टेलीफोन नहीं है उनके। तो तुम्हारे दोस्त के वहां टेलीफोन भी नहीं है। ठीक है। अब्बू चाहते हैं कि मैं कल सुबह 11 बजे उनके साथ साहिवाल जाऊं। क्यों? क्या काम है?
मालूम होता है कोई नया रिश्ता ढूंढा है उन्होंने मेरे लिए। ठीक है, देख लो, सकता है उन्होंने कोई अच्छा रिश्ता तलाश किया। मैं उनका तजवीज किया हुआ कोई रिश्ता नहीं मानूंगा। क्यों? मेरा रिश्ता ये मेरी मर्जी से होगा या नहीं होगा। हो सकता है नहीं हो सकता। देखो सलीम, तुम जिन सितारों को छूना चाहते हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते वाकई सांस उखड़ जाए। सांस की परवाह किसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने सितारों को छू लिया है, अपना रिश्ता ढूंढ लिया है, उसे हासिल करने का फैसला भी कर लिया। कौन है वो खुशनसीब? पता चल जाए। सरप्राइज? नो सरप्राइज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अपने दोस्त से मिला है तुम? जी। बैठो मेरे पास। ये बुशरा कौन है? जी, बुशरा कौन है? बुशरा माजिद मरहूम की बेवा है। माजिद मरहूम कौन? मेरे कजिन खाला सुरैया के बेटे, जिनकी तस्वीर स्टडी में लगी है। तुम्हारी उससे मुलाकात होती है? माजिद साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं बुशरा के बारे में पूछ रहा हूं। होती रहती है। अभी भी वहीं से आ रहे हो? जी। तो क्या ये वही तुम्हारा दोस्त है जिसके पास तुम्हें कल 12-1 बजे जाना था? जी। अब तुम जा सकते हो। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। मैं बुशरा से शादी कर रहा हूं। क्या कहा तुमने? मैं बुशरा से शादी कर रहा हूं। मैं भी नहीं समझा क्या कह रहे हो तुम। मैं बुशरा से बेवा है और एक बच्चे की मां है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? सीरत को बेवा नहीं थी, वो एक बच्चे की मां नहीं थी। वो तुमसे उम्र में बड़ी है। तो क्या? मेरी मां भी तो उम्र में आपसे बड़ी थी। ऐसा मत करो। अपनी मां को बुशरा के साथ मत मिलाओ। खाला सुरैया भी तो मेरी मां थी। माजिद भाई की मां, बुशरा की सास।
ये वही बुशरा है जिसकी वजह से तुमने अलीना को छोड़ दिया। नहीं, अलीना को मैंने नहीं छोड़ा। महज अलीना ने मुझे खुद पसंदी से खुद शनासी सिखाई है। ये कैसी खुशशनासी है कि तुम अपने आप को भूल बैठे। भूला तो नहीं हो, हाँ पहचाना जरूर है अपने आप को। क्या मैंने तुम्हें तालीम इसलिए दिलवाई थी कि तुम अपना सब कुछ एक बेवा के कदमों में डाल दो? मैं उस बेवा को बहू बना के इस घर में लाना चाहता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं सकता? आपने मुझे इस फैसले का इख्तियार दिया था। जो फैसले का इख्तियार देता है वो फैसले का इख्तियार वापस भी ले सकता है। लेकिन मैं ये फैसला कर चुका हूं। तो फिर तुम मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे, इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। क्या मैं अपने फैसले को दोहरा दूं? जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। सुन लिया मैंने। सुन तो लिया, लेकिन तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा फैसला क्या आप सुन चुके हैं? अगर तुम अपना फैसला मेरी सहूलत के लिए दोहरा दो बेटे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बुशरा से शादी कर लूं। मुझे इस खबर से कोई हैरत नहीं हुई, मगर महमूद चाचा खुश नहीं हुए। हाँ, मुझसे ला ताल्लुक हो गए। फिर क्या करो? क्या करना है? शादी करूंगा बुशरा से। और बुशरा क्या कहती हैं? बुशरा का फैसला मेरे फैसले से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। उनकी पसंद और मेरी पसंद एक है। उनकी खुशी मेरी खुशी में शामिल होगी। लेकिन तुमने अभी ये बात उनको बताई नहीं। नहीं, और इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप मेरे साथ उनके यहां चलें। नहीं सलीम, आई एम सॉरी, मगर ये फैसला जो है ये तुम्हारा फैसला है। मेरा इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। इस फैसले के तमाम नताइज और तमाम असरात को तुमने फेस करना है। और हाँ, मैं इस फैसले के हक में हूं और ना खिलाफ। मगर मैं फिर दोहराती हूं कि तुम्हें तमाम नताइज को अकेले फेस करना है। मैं बुशरा को कोई मशवरा इस बारे में हरगिज नहीं दे सकती। अच्छा, तो चलिए ये बता दीजिए कि बात कैसे शुरू करूं? बात करनी है तो करो, बात शुरू या खत्म ना करो। बात वही होती है जो दो टोक हो, जिसमें कोई उलट फेर ना हो और माने अल्फाज के गोरख धंधों में छुपे हुए ना। इंसान को बोलने की ताकत मकसद बयान करने के लिए दी गई है, छुपाने के लिए नहीं। तुम भी अपना मकसद बयान करो, छुपाओ नहीं। मैं आपको अपना वो फैसला सुना रहा हूं जो मैं अपने अब्बू को सुना के आया हूं। तुम्हें मेरे बारे में कोई फैसला करने का हक किसने दिया? आप ही ने तो कहा था तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है।
तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। खुशी और पसंद और चीज है, फैसला और चीज। और फैसला खुशी और पसंद के लिए तो नहीं होता। तो गोया आपकी तरफ से इनकार है। इनकार का लफ्ज अगर तुम्हारे लिए नसीहत ना के तो मेरी तरफ से माजरत समझ लो। माजरत की वजह? इसलिए कि मैं महरूमियों को ओढ़ती नहीं, मैं बसती हूं। इसलिए कि मैं बेवा हूं। मेरी बेवकी का एक मासूम सहारा मेरे पास है जो मेरे लिए काफी है। इसलिए कि मैं अपने दिल से अपने मरहूम शौहर की याद नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकती जिसकी तुम्हें जरूरत है। और इसलिए कि मैं तुमसे बड़ी हूं। मैं तुमसे बड़ी हूं। मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। और इसलिए भी तुमने मेरा आधा चेहरा देखा, आधा चेहरा नहीं देखा, जो एक कब्र में दफन हो चुका। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। मैंने तुम्हें एक रोज बताया था ना कि सख्त आजमाइश का लम्हा होता है जब कोई खुशी आपसे रुखसत चाहती और आप उसे रोक नहीं सकते। जब एक खुशी दस्तक देती है और आप दरवाजा नहीं खोल सकते। हम दोनों इस लम्हे इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। तुमसे एक खुशी रुखसत चाहती है, तुम उसे रोक नहीं सकते। ये खुशी दस्तक दे रही है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मेरी जिंदगी में आजमाइश के ऐसे बेशुमार लम्हे गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा शायद ये पहला तजुर्बा था। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसमें से कामयाबी से गुजरोगे। तुम्हें वापस मुड़ जाने का नहीं, आगे बढ़ जाने का मशवरा देती हूं।
की दुनिया से ठोस जमीन पर उतरने वाला पहला इंसान तुम्हें अपनी एक नई जन्नत बनानी है। एक मशवरा और दूंगी, कब्रिस्तान के बीच से गुजरने वाली सड़क पर कार एहतियात से चलाना कि अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाने वालों की गुजरगाह भी होती। Thank you.